नमस्कार, मैं हूं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज़। इन दिनों बाबाओं की बाढ़ आई हुई है और बाबा ऐसे बाबा जो अपने आप को भगवान साबित करने में तुले हुए हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जा कर के ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे ग्रामीण लोग बेचारे भोले भाले लोग इनके अनुयायी हो जाते हैं और इनकी बातों पर आ जाते हैं और ये उनको भगवान मानने लग जाते हैं। और बाबाओं को भी अपनी औकात पर रहना चाहिए। बाबाओं को सिर्फ प्रवचन देना चाहिए जिससे समाज सुधरे, देश सुधरे, परिवार सुधरे। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे वो परिवार टूट जाए या बाबा को भगवान मानने लग जाए, भगवान के पीछे दौड़कर उनके चरणों का धूल को स्पर्श करने लग जाए। इस टाइप का इतना अति नहीं करना चाहिए। हाथरस की कहानी कुछ ऐसे ही तो थी। प्रशासन को जिम्मेदार समझे, सरकार को जिम्मेदार समझे, जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन 122-23 लोगों की तो मौत हो गई, वो परिवार उजड़ गया है। ये सब पल भर में हो गया। वहाँ की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी। सड़कें बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, उस गड्ढे में लोग गिरते गए। लेकिन जिला प्रशासन का भी जवाबदारी थी कि वो इतने बड़े आयोजन में इतने लोग आने की जो उम्मीद जताई गई थी और उन्होंने जो परमिशन दिया था उसका आकलन करना था। कम से कम प्रशासनिक अधिकारी को उस जगह आकर के उसका मुआयना करना था, उसके बाद आगे की व्यवस्था करना था। आयोजक ने अपनी व्यवस्था कर दिए होंगे, लेकिन उम्मीद से अधिक जब लोग आ जाते हैं तो फिर व्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए हम किसी को भी दोष दे या ना दे, लेकिन मरने वाले मर गए और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको विशेष ध्यान देकर हमें कार्यक्रमों का आयोजन करवाने की अनुमति देनी चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है। कितने बेसहारे हो गए लोग, कितना परिवार उजड़ गया, कितने बच्चे, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने भाई बहन इस दुनिया से चला गया पल दो पल में। बाबा ने अपने प्रवचन देकर यहाँ से रवाना हो गए, लेकिन उसके बाद की स्थिति शायद बाबा को ही पता नहीं होगा। ये पल दो पल में क्या हो गया। पुलिस के पास इतनी बल नहीं थी कि इतने लोगों को कंट्रोल कर सके। ये सब हमारी चूक थी, ये प्रशासन की चूक थी। जैसा भी हो, लोगों ने प्रवचन सुनने के इरादे से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दूर दूर से लोग आए। इतनी सारी मोटरसाइकिल, इतनी सारी गाड़ियाँ सब वहीं खड़ी कर दी। लोग भागते नहीं बन रहे थे, बच के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जो मिला गिरा, उसको कुचलता गया और लोग मरते गए। ये कैसा हाथरस है, हम हल्के में ले लेते हैं। जब किसी मिनिस्टर की जब सभा होती है बड़े लेवल पर, ये जैसे भी हो, तो पूरा इंतजाम पुख्ता हुआ करता है। कितने लोग आएंगे, कौन बैठेंगे स्टेज पर, सब की रिकॉर्ड सब उनके रिकॉर्ड में रहता है, पुलिस की या प्रशासन के। और यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए, पुलिस मात्र 70-80, और इतने लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसमें पुलिस की गलती नहीं है, प्रशासन की भी गलती हो सकती है, क्योंकि प्रशासन ने इस चीज़ को हल्के में लिया होगा शायद। लेकिन इस तरह की घटना होने की किसी को भी अंदेशा नहीं रहा होगा। सब कुछ शांत चलता रहा, सब लोग कार्यक्रम हुए, सब निकलने वाले ही थे। लेकिन बाबा के पीछे दौड़ने की जरूरत क्या थी। बाबा के लिए रास्ता अलग बनाना था, इन लोग बैरिकेड बनाने थे, लोग वहाँ से अंदर रोड में ना आ सके। इस तरह की जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और इसमें सरकार प्रशासन जिसको भी हम दोषी थे, लेकिन मरने वाले तो मर गए। हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये बाबाओं की भी लापरवाही और गलतियां हैं, जो बाबा अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं, ताकि ग्रामीण भोले वाले ग्रामीण जो है इनकी बातों में आ जाते हैं, उनको भगवान मानने लग जाते हैं। अब गुरुद्वारा जाके देखिए, कितनी अच्छी वाणी वहाँ बोली जाती है, जिंदगी जीने के लिए, और धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। वहाँ पर कभी इस टाइप की भड़कीला और ये अपने आप को भगवान साबित करने वाली बातें हमें सुनने नहीं मिलता। अगर बाबा में भगवान होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। बाबा को अंदेशा हो जाता कि मेरे जाने पर ऐसा हो सकता था, लेकिन बाबा तो यहाँ से फरार हो गए। इस घटना घटने के बाद पूरे देश में, दुनिया में बातें फैल गई, लेकिन बाबा तक क्या बात नहीं पहुँची।
इतने सारे सोशल मीडिया के माध्यम हो गए हैं, टीवी समाचार सब में चल रहा है कि बाबा को पता नहीं था। लेकिन बाबा ने जानबूझकर अपने आप बचाव के लिए वो अपना छुपा रहा और यहाँ लोगों की मौत होती रही। लेकिन बाबाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, और बाबाओं का भी कुछ वैरायटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। जो बाबा उसके हकदार है, जिसमें यह गुण होना चाहिए, जैसे प्रवचन देता हो तो प्रवचन लोगों तक पहुँचे और उसका आत्मसात करे, तभी वो बाबा सही कहलाएगा। और लोगों को हमें उनकी ज़िंदगी को बदलाव लाना है। जिस घर में शराब पीकर मारपीट करते हैं, बाल बच्चे परेशान रहते हैं, उन घरों को संदेश दीजिए, उस घर के मुखिया को समझाइए कि इसके पीने से ये नुकसान क्या होता है, घर कैसे चलेगा, घर में कितनी तकलीफ होती है। इस तरह की बहुत सारी बातें परिवारों में जुड़ा रहता है, और इन सब समाधान के लिए ही तो बाबा के प्रवचन सुनने जाते हैं लोग। और बाबा ऐसे ऐसे बातें करेंगे जो अपने आप को भगवान साबित करना चाहते हैं, और जो सही में जो मुख्य बातें जो बोलने का रहता है, जो परिवार को सुधारने का रहता है, समाज सुधारने का रहती है, वो बातों से भटक जाते हैं। अब यही हरिनारायण जी जो बाबा थे, जो प्रवचन दे रहे थे, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है, वो पहले कुछ और थे, उनके खिलाफ कुछ पुलिस केस भी चल रही है। उसके बाद ये पुलिस छोड़ करके फिर ये प्रवचन में आ गए। ये क्या माजरा है? इस टाइप की बातें जो हम सुनने मिलते हैं, हमें पढ़ने मिलते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। लोग पैसा कमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने आप को बाबा साबित कर रहे हैं। अरे बाबा का तो उद्देश्य क्या है ये समझो पहले। बाबा की भी कोई जिम्मेदारियां होती समाज सुधारने के लिए। बड़े बड़े बाबा हमारे देश में हुआ करते थे, आज भी है, लेकिन उनके पीछे कोई भागता तो नहीं है। वो अपनी बातें कहकर आराम से निकल जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, और उनको आश्वासन भी देती है ज़िंदगी आपकी सुधर जाएगी। और उनके जो भी अनुयायी है वो उनके साथ हमेशा रहते हैं, और उनके भक्त लोग उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन इतना भी मत बनो कि आप भगवान बन जाएं। इसलिए बाबाओं के जो अधिकार है, बाबाओं का जो उपदेश है, बाबाओं जो प्रवचन है, वो प्रवचन ही रहने दीजिए। प्रवचन ऐसा दीजिए कि वो टूटता परिवार फिर से जुड़ जाए, बिखरता परिवार को समेट सके, और घर गृहिणी, पति पत्नी, बाल बच्चों के लिए ऐसा संदेश दीजिए, उनकी पढ़ाई पर संदेश दीजिए, उनकी घर गृहस्थी पर अच्छी बातें करिए, ताकि वो घर अच्छे से चला सके। इन बाबाओं से तौबा तौबा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बाबा आते हैं, इस तरह की घटनाएं होने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। इसलिए प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए, और बाबाओं की लिस्ट बननी चाहिए, और इनकी बैक हिस्ट्री क्या है, पुराने इतिहास क्या रहा है, बाबा कैसे बना, क्यों बना, ये प्रवचन क्यों दे रहे हैं, लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है, इस पर भी एक कानून बनना चाहिए। बातें तो बहुत सारी करने को है, लेकिन आज के लिए इतने ही। अगली बातें फिर अगले एपिसोड में। और हमारे चैनल को आप देखते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को आप नियमित देखते रहिए, हमें आगे बढ़ाने का मौका दीजिए।